तो बहुपद जो चैप्टर है आपका, उसमें सबसे जो प्रमुख बात है जानने वाली वो है चर और अचर। चर अचर में हम जानेंगे, चर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोला जाता है। तो चर राशि और अचर राशि। अब चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, तो समझिए। चर राशि वे हैं जिनका वैल्यू बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। जैसे आप कभी समटाइम्स x बराबर आपने 10 लाया है ना, 10 डिग्री भी ला सकते हैं, 10 डिग्री सी ना। x बराबर कभी आपने 60 रुपया लाए होंगे, ऐसा कर। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में हो तो वहाँ रुपया भी लावाने में हो तो वहाँ रुपया ब्याज। दैट मीन्स कि हम इसका फिक्स वैल्यू कभी देखते नहीं। कभी कभार a बराबर हम 2 ला लेते हैं, कभी a बराबर 5 ला लेते हैं, कभी माइनस में 2/3 भी आ सकता है। तो देखा क्या जाता है कि इसका वैल्यू फिक्स होता नहीं है। तो ये हम मैथमेटिक्स में जब इसका यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स में होता क्या है कि इसको 26 जो लेटर यूज करते हैं, और सबको पहले तो छोटे अक्षर में लिखते हैं, छोटे अक्षर में लिखे जाते हैं। कैसा? छोटे अक्षर, बड़े अक्षर में नहीं लिखे जाते। तो चर पद को हम छोटे अक्षर में लिखते हैं। इसको चर क्यों कहा गया? क्योंकि ये वैरी करता है। देखो यहाँ वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? वैरी माने होता है बदलना, वैरी मतलब एबल माने योग्य, वैरी के योग्य अर्थात वेरिएबल जो बदलने योग्य है, जिसका मान बदलते रहता है, जो मान चेंज होते रहता है, वह वेरिएबल्स है। बट अब कांस्टेंट की बात करें तो इसका नाम ही है कांस्टेंट। कांस्टेंट यू मीन फिक्स। कांस्टेंट का मतलब जो बदले नहीं, जो चेंजेबल नहीं है, उसको कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू सपोज दैट कि आपको दिया गया कि 10। अब 10 को कोई भी कुछ क्या लिखेगा? 10 को 10 लिखेगा, आइदर 5 + 5 लिखेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेगा। इसके अलावा अगर लिखेगा तो 2 क्या बोलते हैं 2 दूने 5 लिख सकते। लिखना तो वही पड़ेगा ना, कुछ अलग नहीं लिख सकते। तो ये चूंकि इसको कहा गया कि कांस्टेंट है, अतः इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता। ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बदलता और चर का वैल्यू बदलते रहता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बातें करेंगे। चर अचर तो हो गई। तो अचर संख्या में जो होता है, अचर जो राशि होंगे, तो अचर राशि को हम क्या कहते हैं? अचर राशि जो होंगे ना वो संख्या में आएंगे। संख्या है मतलब प्राकृतिक संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है, कोई भी एक संख्या हो सकता है। संख्या पत्ती में जितने भी तरह के आप संख्या के बारे में जानकारी रखे हो, अभाज्य ना, या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सबको कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? अच्छा, एक और भी चर को आप समझ लो जरा सा। होता क्या है कि जब हम ये लिखें ए और इसमें मान लिया जाए कि ऐसे करके लिखा हो 5a, तो अब इसको हम क्या माने? तो इसको भी चर माने। फिर जब कोई अचर राशि चर के साथ मिलावट में हो, खासकर गुना में और भाग में, तो वह फिर उसके साथ चर ही कहलाता है। ठीक है, ये बात जान लो। अब ऐसे लिखा हुआ है तो भी ये चर है। ठीक है, ऐसे में इसका वैल्यूएशन बदलते रहेगा, अकेला तो है नहीं। अब ए का बदलेगा इसलिए इस पूरे वैल्यू का बदलता चला जाएगा, इसलिए हम इसको चर मानते हैं। तो ये बातें कंफर्म रहनी चाहिए। ठीक है, चर राशि अचर राशि खत्म हो गया। अब हमें जानना है बहुपद में, तो बहुपद आखिर है क्या? तो बहुपद मतलब बहु से तात्पर्य है बहुत, और पद से मतलब है पद ना, टर्म। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं x² + 2x + 3, तो इसमें पदों की संख्या 3 है। या इट में भी कि एक भी हो, ऐसा भी होता है कि बहुपद में एक भी पद होते हैं। तो कहने का मतलब है कि पद एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और इससे मोर देन और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुपद में क्या होता है कि बहुत सारे पदों को भी लिख सकते हैं, उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों भी आ सकते हैं, या कोई कांस्टेंट भी अकेला आ सकता है, केवल कांस्टेंट आ सकता है, केवल वेरिएबल भी आ सकता है। ठीक है, तो बहुत तरीके से इसको हम लिखते हैं। तो अगर हम पदों के आधार पर जानना चाहें कि बहुपद कितने हैं और उसको हम कैसे कैसे जानते हैं, किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको ऐसे समझेंगे। तो बहुपद वैसे में हो जाता है क्या? एक पदी। क्या? एक पदी बहुपद, और दूसरा द्विपदी बहुपद, और तीसरा त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदी बहुपद, और ऐसे ही करके चतुर्पदी, पंचपदी, षष्ठपदी, अष्टपदी है। शांत रहो। तो त्रिपदी, चतुर्पदी ऐसे करके माने अधिक हो जाएगा ना, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक पदी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो x हो गया, फिर क्या हो गया, मान लीजिए कि 2x² को लिखते हैं, ये भी एक पद का, ये भी एक पद का। एक पदी में केवल एक ही टर्म हो
हो सकता है कोई अचर राशि केवल लिख दे दो, ये भी एक पदी के ही श्रेणी में हो गया। अब चलिए द्विपदी में, तो लिख दिया हमने x+2, तो इसमें 2 पद आए इसलिए द्विपदी हो गया। इसको अन्य तरीके से लिख सकते हैं, x के पावर 10 और +2 लिख दिया, ये भी द्विपदी हो गया। तो द्विपदी में 2 पद होंगे, चाहे वो चर पद रहे या हो सकता है चर पद हो, लेकिन उसमें डिफरेंसेज होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए, लाइक नहीं होना चाहिए। लाइक अनलाइक क्या होता है? तो लाइक अनलाइक से मतलब है कि जैसे केवल कोई लिख दिया कि x लिख दिया, एक और भी x ही लिख दिया या 2x लिख दिया, तो ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों जुट जाएंगे। फिर ये ध्यान रखना है कि वो डिफरेंसेज होनी चाहिए, उनके पावर के हिसाब से डिफरेंसेज आ जाते हैं, पावर के हिसाब से डिफरेंसेज आ जाते हैं। तो पावर के हिसाब जैसे यहाँ पर देखिए x⁻10 लिखा और इसमें तो x दिख ही नहीं रहा है, तो फिर भी x होता है, पावर 0 के रूप में होता है। तो यहाँ पर पावर क्या है 10 और यहाँ पर पावर क्या है 0। अब x का पावर 0 हम क्यों उसमें इंक्लूड कर दिए? कोई भी संख्या का पावर 0 क्या हो जाता है? और 2 × 1 तो 2 ही रहा ना, कोई फर्क पड़ा नहीं, इसलिए वही का वही सेम का सेम रह गया। ठीक है, तो एक पदी हो गई, द्विपदी हो गई, त्रिपदी हो गई, ऐसे करके आप क्लियर कर लियो। हो गया। अब बात आती है चैलेंजिंग त्रिपदी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, x² और 5x प्लस मान लीजिए 2 लिखा, तो हियर इज 3 पद। अब होता क्या है कि ये तो हम जान गए कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ऐसे करके होते हैं। अब घात के आधार पर भी बहुपद होते हैं। अब देखो अभी तक हम बहुपद का डिफिनेशन स्पष्ट नहीं किए, वो हम तब करेंगे जब घात के आधार पर भी बता देते हैं जस्ट तब आप। ये पहले समझ में आ गया ना? संख्या काउंट करो, सेम टर्म नहीं लिखने हैं, ये सेम टर्म है, सेम टर्म होगा तो ये क्या कहलाएगा? एक पद। ऐसा करके 5 को भी लिखेगा तो जुट करके एक हो जाएगा या घट करके एक हो जाएगा, तो ऐसे में एक पदी हो जाएगा वो। क्लियर? कोई कहेगा कि हम x गुने 100 टाइम लिखेंगे, लिखते रहो, उसका मतलब तो एक एक होगा, x के पावर 100, वो एक पदी के श्रेणी में चला जाएगा। आया समझ में? तो वह पद वैसे पद नहीं लिखिए जो शॉर्ट कर जाए, वो डिफरेंसेज उसमें डालने हैं ताकि वो पदों की संख्या अलग अलग हो सके। तो हम पदों को गिनते कैसे हैं कि एक पद हुआ कि 2 पद हुआ, तो वो प्लस माइनस से सेपरेट होने चाहिए। देखो जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा x गुने 1 3 टाइम्स लिखा, तो क्या मतलब निकल के आया? फिर तो ये पद ही ना हो गया। अब कोई कहेगा कि नहीं हम x को ही लिखेंगे लेकिन ऐसे लिखेंगे, तो भी एक पद ही हुआ, इसलिए अनलाइक आना चाहिए प्लस माइनस में, उनका पावर डिफरेंस में आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर x का स्क्वायर हो जाए, x हो जाए, है ना, और यहाँ पर कुछ और नंबर्स हो जाए तो हो जाएगा, या खाली x से x मान लीजिए कि आपको लिखना है, तो यू कैन राइट एज x का पावर 5, x टू द पावर 3, x का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 पदी हो गया, अगर 2 को रहेगा तो 2 पदी हो गया, ऐसे करके। लेकिन ऐसे करके नहीं, ठीक है, माइनस में भी लिखे जाते हैं, जैसे x का स्क्वायर माइनस 2x लिख दिया, तो आपने इसको भी आप क्या मानो, एक पदी की द्विपदी हो गया। लेकिन कोई लिखेगा कि नहीं हम 4x माइनस 2x लिखेंगे, लिखो, उससे क्या हार जाएगी, घट करके एक हो गया, एक पदी के श्रेणी में चला गया। तो ये अलजेब्रा चूंकि कैलकुलेशन आपको आता है, जोड़ घटाव गुना भाग की चर्चा 8 क्लास में हो चुकी है, वहाँ जोड़े हैं, घटाए हैं, गुना किए, भाग किए ना, जानकारी होनी चाहिए, तभी आप 9th में हो, नहीं तो आप 8 के लायक हो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम घात के आधार पर भी बहुपद की चर्चा कर देते हैं। तो घात के आधार पर कैसे बहुपद दिखते हैं? तो घात के आधार पर, पावर के आधार पर जो बहुपद की चर्चा होनी है वो क्या होता है, सो देखिए, अकॉर्डिंग टू पावर, बेस ऑफ पावर। चलिए, तो मान लीजिए कि x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 4, ऐसे करके बहुपद में पावर दिए गए। तो जितना अधिकतम पावर होगा बहुपद में, वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो देखो ये मान लीजिए कि x+2 लिखा हुआ है, ये जो बहुपद आपने लिखा, इस बहुपद का घात क्या है? तो इस बहुपद का घात क्या हो गया? 1, अधिकतम घात। तो इस बहुपद में अधिकतम घात x के पावर 1 है। और किस पर घात देखा जाता है? चर पद पर घात देखना। किस पर घात देखना है? चर पद पर घात देखी जाती है, चर पद तो दिखबे नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। अब मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 5 लिखा हुआ, तो इस बहुपद का घात क्या है? 2। बहुपद का घात क्या है? 2। तो यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, अब इस बहुपद में हम लिखेंगे, मान लीजिए कि ऐसे करके लिखा हुआ है, कोई इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ है बहुपद आपके सामने। टर्म कितने हैं? 3 पद का बहुपद है, क्योंकि घात डिफरेंट दिख रहा है, तो 3 पद का है, लेकिन घात क्या है इस बहुपद का? तो घात जो है क्या है? 5 है। क्यों? 3 क्यों नहीं है? क्योंकि 3 कम है 5 से, तो अधिकतम घात वाला ही उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, और इस घात के हिसाब से फिर आप 10वीं में जाओगे तो वहां पर आपको चर्चा मिलेगा कि जितना घात उतने शून्य, जिस बहुपद में जितने घात होते हैं उतने शून्य। अगर बहुपद द्विघात है तो 2 शून्य, अगर बहुपद एक घात का है तो 1 शून्य। अच्छा, इसको रैखिक बहुपद कह देते हैं, जिसका, सुनना ध्यान से, अगर
घात एक है तो वह रैखिक बहुपद के अंतर्गत है, रैखिक बहुपद, ठीक है। और घात 2 है बहुपद का तो उसको द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात। ये तो स्पेशल नाम है। अगर घात 3 है, सपोज दैट x का क्यूब और x का स्क्वायर प्लस 2 लिखा है तो ये घात कितना दिख रहा है? 3। तो ऐसे वाले को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहा जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, ये त्रिघात बहुपद हो गई, रैखिक बहुपद हो गया, ये द्विघात। एक होता है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद कैसे लिखे जाते हैं? तो उसमें खाली अचर राशि रहेगा, अचर राशि, जैसे आपको 2 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसको शून्य बहुपद कहते हैं। क्यों कहते हैं? सो देखिए, कारण है कि इसमें जब एक शामिल करेंगे तो पावर क्या चढ़ाओगे? 0। तो इस शून्य बहुपद के अंतर्गत आ गया, क्योंकि अचर राशियों में x तो है लेकिन पावर क्या है उसका? 0। इसलिए उसको शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद के कितने शून्य? शून्य, मतलब एक भी नहीं। एक घात वाले जो बहुपद है उसके कितने शून्य? एक। 2 घात के बहुपद है उनके कितने शून्य? 2। त्रिघात के 3, चतुर्घात के 4, पंचघात के 5, ऐसे करके 1000 घात के 1000 हुआ, ऐसे करके हो गया। तो अब हम क्वालिटी बता देते हैं कि इतने सारे हम बहुपद का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो आखिर बहुपद हम क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? आप लिखोगे तो मे भी गलत हो सकता है, तो उसके कुछ लिखने के शर्त हैं। तो उन शर्तों को समझिए कि बहुपद आखिर लिखा कैसे जाता है, उसके क्या कानून है। तो देखिएगा, कानून नंबर 1, ये कानून केवल चर पद पर लागू। किस पर लागू है? चर पद पर ही केवल लागू है। अब चर पद पर लागू है तो क्या क्या लागू है सो सुनो। पहला कंडीशन कि घात माइनस में ना होना चाहिए, घात निगेटिव नहीं होना चाहिए। नहीं, दैट मीन्स कि घात पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव, शाकाहारी नहीं का मतलब मांसाहारी है, हो गया सीधा सीधी। तो घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, किस पर? चर पर। दैट मीन्स कि अगर आप बहुपद लिखते हो ऐसे करके तो ये घात क्या दिखने लगा? माइनस। तो ये बहुपद की श्रेणी में नहीं है। हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए लेकिन उसमें माइनस माइनस करके कहीं नहीं पावर डाले। क्यों डाले? क्यों नहीं डाले? कारण कि बहुपद हमें पता है कि बहुपद लिखा कैसे जाता है। हो गया? चलिए, तो आपको भी जो जानकारी चुनने के लिए है, आपको कौन बहुपद है तो उसमें चुनने के लिए जानकारी रहेगी तो चुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो घात वाली हो गई। अगर मान लीजिए कि चर पद का घात, चर पद का घात अगर परिमेय संख्या के रूप में हो या अपरिमेय संख्या के रूप में हो तो ऐसे स्थिति में भी वो जो है बहुपद नहीं है। चर पद का घात परिमेय या अपरिमेय नहीं होना चाहिए। चर पद का घात परिमेय नहीं होना चाहिए। जैसे x टू द पावर लिखा हुआ है 2/3, तो ये बहुपद है क्या? गया, बहुपद की श्रेणी से बाहर। ठीक है, x टू द पावर लिखा हुआ है 1/2, तो ये बहुपद है? अच्छा, कोई सोच रहा हो कि खाली x से x काहे लिख रहे हैं? अरे भाई, होता क्या है ना, ताल बैठ जाता है, ताल बैठल x तनी ज्यादा ही यूज होता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि ज्यादा यूज होता है तो इसलिए उसका प्रयोग लोग करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि a का पावर लिखा हुआ है 5/6, तो ये भी बहुपद नहीं है। a में अगर बहुपद देखो, बहुपद का जो चर दिया हुआ है किस पर है, वेरिएबल्स किस पर है, y पर भी हो सकता है, x पर भी हो सकता है, a पर भी हो सकता है, k पर भी हो सकता है, r पर भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। समझ में आया? बहुत तरीके से उसको बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि ज्यादातर जो लिखे जाते हैं एक पैटर्न बन जाता है, लोगों का पैटर्न बन जाता है, मतलब आदत बन जाती है। तो आदत तो बन गई है क्या? x ज्यादा लिखने का, x y z ज्यादा ही यूज होता है। ठीक है, तो ये बात पता चल गया। अच्छा, 2 पॉइंट और है इसको घात के संबंधित बहुपद के शर्तों में वो आता है। तीसरा नंबर है कि चर पद जो है ना, चर पद रूट में ना रहे, चर पद रूट में नहीं होना चाहिए। हाँ, घात ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और रूट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई लिख करके दे रहा है ऐसे करके, ये बहुपद है या नहीं? नहीं, बहुपद नहीं है, खत्म। इसी प्रकार से और भी, जैसे चौथा नंबर शर्त कहो तो चर पद जो है, चर पद हर के रूप में नहीं होना चाहिए। हर रूप में, इस रूप में हर रूप में नहीं चाहिए। चर पद हर रूप में नहीं चाहिए। तो चर पद हर रूप में कैसे दिखेगा? तो जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 5/x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये बहुपद है क्या? यहाँ पर हर रूप में चला गया। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि शुरू में बीचों में रह सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटा जो कंडीशन था वो इतना ही था। अब 1-2 एग्जाम्पल से आपको दिखा देते हैं कि ये बातें समझ में आया कि नहीं, चर और अचर बहुपद छाटने आया कि नहीं आया। सो देखो, अगर मान लीजिए कि लिखा है कि 5x टू द पावर -2 प्लस 3x और प्लस 1 बहुपद है? कारण घात माइनस में, नेगेटिव घात नहीं चलेगा। फिर आगे चलेंगे, लिखा हुआ ऐसे करके, ऐसे ये
चलिए बताइए कि ये बहुपद है या नहीं? बहुपद रूट में भी नहीं चाहिए। अब लिखा हुआ है x प्लस 1 में x का स्क्वायर प्लस 5, ये बहुपद है? क्यों? घात सॉरी चर पद जो है से हर रूप में, तो हर रूप में चर पद भी नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ खास कंडीशन, उस कंडीशन को अगर आप जानेंगे तो छांटने आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर रूट में लिखे हैं तो रूट में x लिख दिए, तो इसको जब ये करनी रूप में करेंगे इसको, तो जब इसको घात बनाओगे तो पावर चला गया कि नहीं? ये भी नहीं, ये भी नियम से बाहर है ना। फिर 4-5 शर्त है हमारा कि बहुपद होगा, उसके शर्त। तो बहुपद होने के शर्त सुनो, बहुपद होने के चर पद का घात निगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। यानी चर पद का घात क्या हो? पॉजिटिव। दूसरा, चर पद का घात जो हो वह परिमेय अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं चाहिए। चर पद का घात जो है रूट में ना रहे या फिर रूट में चर पद ना हो, ऐसे कह लो। फिर चर पद हर रूप में ना हो, हर रूप मतलब एक अंश ऊपर को कहते हैं नीचे, तो हर रूप में नहीं रहना चाहिए चर। ऐसा अगर कंडीशन है तो वह जो है बहुपद है। अगर मतलब ये सब नहीं है तो बहुपद है, और ये सब है तो बहुपद नहीं है। तो ये सारे शर्त थे बहुपद होने के, तो बहुपद होने का शर्त पता चल गया ना। तो पहला नंबर जो आप चैप्टर शुरू करते हो 3.1, तो 3.1 एक्सरसाइज का देखो पहला में क्या लिखा है, हेडलाइन पढ़ दो।